हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस छोटे से चैनल में स्वागत है। जो लोग इस चैनल में नए हैं, इस आवाज़ को पहली दफ़ा सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वो लोग एक बार इस चैनल को चेक करें और अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप सभी को ए वेरी हैप्पी मदर्स डे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की, एक जो आलीशान बंगलों पे रहता और एक उसके सामने वाले खुले मैदान में। एक जो माँ बाप पूरे परिवार के साथ बड़ा हुआ और एक अनाथ। जो परिवार के साथ बड़ा हुआ वो एक लड़का था और वो अनाथ एक लड़की थी। बचपन में दोनों साथ मिलके खूब खेला करते थे। उस लड़के की माँ अपने बेटे को खूब डांटती और मना करती उस लड़की से ना मिला करे, पर वो लड़का एक ना सुनता। भले ही वो लड़का उस लड़की को घर पे रहने के लिए जगह दे नहीं पाया कुछ मजबूरी के कारण, पर वो उसे खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़ा जरूर देता था, घर वालों से छुपाकर। ये बात जब उसकी माँ को पता चला, वो सीधा गई उस लड़की के पास, उसे डराने लगी, धमकाने लगी कि वो आइंदा से उसके बेटे से ना मिला करे। उस दिन के बाद से वो लड़की उस लड़के से मिलना बंद कर देती है। वो लड़का चाहे जितने भी कोशिश कर ले, पर वो लड़की एक ना सुनती। अब क्योंकि उस लड़की ने लड़के से मिलना बंद कर दी थी, वो लड़के ने भी उस लड़की को खाना पीना और कपड़े देना बंद कर दिया था। अब उस लड़की के पास ना था खाने के लिए खाना और ना ही थी पीने के लिए पानी। कुदरत का करिश्मा भी अजीब है। यहाँ भूखे को खाना नसीब नहीं और खाने वाले को भूख। ऐसे ही दिन ढलते गए, मौसम बदलते गए और देखते ही देखते दोनों बड़े होने लगे थे। अब वो लड़का एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा है और वो लड़की उसी मैदान में। उस लड़की को धीरे धीरे पछतावा होने लगी। वो एक दिन निकल पड़ती है उस लड़के के पास सच्चाई बताने के लिए कि वो इतने दिनों से उससे क्यों नहीं मिल पा रही थी। पर अब जब भी कभी लड़का उस लड़की को देखता है, उसे अनदेखा कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बचपन का बदला ले रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले उसकी माँ उसे सब कुछ बता देती है। वो लड़का गुस्सा होता है, नाराज होता है, पर उसकी माँ को ही बाद में मना कर देता है कि उस लड़की से ही ना मिला करे। इसकी वजह ये नहीं कि वो उस लड़की से नाराज है, बल्कि वजह तो ये है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। वो लड़का इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, उसे क्या क्या सुनना पड़ेगा। अब मैं आपको दो सवाल करना चाहूँगा। बचपन में क्या उसकी माँ गलत थी या अब वो लड़का गलत है? दोस्तों, यहाँ कौन गलत है, बात उसकी नहीं हो रही, बात हो रही है तो माँ की। क्या आपने सोचा कि इतने दिनों तक वो लड़की उसी जगह पे कैसे पली बड़ी? उस लड़के की माँ भले ही अपने बेटे को मना कर देती है कि उस लड़की से ना मिला करे, पर वो खुद उस लड़की को खाना पीना कपड़े दिया करती थी। उसकी माँ ने ही उस लड़की को पाल पोस कर बड़ी की, पर वो कभी उस लड़की को सबके सामने अपना नहीं पाई। इसका वजह वही है, समाज। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर आज के ज़माने में किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो दूसरों के बारे में सोचने के लिए जाया करे। लोग तो कहेंगे ज़रूर, पर कुछ ही दिनों में वो सब भूल जाएंगे। अब आप ही सोचो, वो लड़की जब भी कभी भी आगे जाके माँ बनेगी, वो भला दूसरों के साथ कैसे बुरा सुलूक कर पाएगी।
उस लड़की की माँ ना होते हुए भी उसे माँ की ममता मिली। शुक्र मनाओ कि हमारी एक प्यारी सी, एक न्यारी सी माँ है। इसीलिए तो माँ सबसे बढ़कर होती है। भले ही खुद तकलीफ में हो, पर हमें वो कभी आँच तक आने नहीं देती। अगर आप अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपको ये कहानी पसंद आई है। तो अभी के अभी दौड़ते हुए जाइए अपनी माँ के पास और उसे एक जोर का प्यार भरा झप्पी दीजिए। क्या हुआ, रुक गए? क्या सोच रहे हैं कि कौन क्या कहेगा? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो इसी के साथ मैं भी चलता हूँ। और हाँ, आप सभी को फिर से मातृ दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।